एफबीआर की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया था, उस हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए क्या इंसेंटिव दिया गया है। जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं उनकी तरफ से जो बैंक में पैसा रखा गया था, जो कि अराउंड को 30 ट्रिलियन रुपीस पाकिस्तानी बनता है, टैक्स लगाने के लिए स्टेप्स उठा रही है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ नुमान आरिफ फ्रॉम स्टेट सोल्जर, अ प्रोजेक्ट ऑफ मिलिट्री स्टेट। कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए +923233667717। सबसे पहले आपसे डिस्कस करूँ, एफबीआर की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का मेन कंसर्न यही रहा था कि उनको पाकिस्तान में यहाँ रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती थी। मोस्टली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इस टाइम निकाल के रिटर्न्स वगैरह फाइल नहीं करते थे, तो उनके लिए लेट फाइलर और नॉन फाइलर कैटेगरी ये बहुत सारा इशू कॉज कर रही थी प्रॉपर्टी की बाइंग और सेलिंग पे। एफबीआर ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने IRIS अकाउंट से ख़ुद को वहाँ पे जाके अपना नाइकॉप या POC कार्ड एंटर करके वहाँ पे एग्जम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो उन लोगों को अब यहाँ पाकिस्तान में फाइलर का टैक्स ही लगेगा, चाहे वो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं उनकी तरफ से जो बैंक में पैसा रखा गया था, जो कि अराउंड को 30 ट्रिलियन रुपीस पाकिस्तानी बनता है, उस पे इन लोगों ने टैक्स लगाने के लिए स्टेप्स उठा रही है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। मेनली उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि मार्केट, उस पैसे को मार्केट में लाया जाए, पैसे को सर्कुलेट किया जाए। और ओवरऑल अगर प्रॉपर्टी के हवाले से हम इसको देखें, इस स्टेप को, तो ये बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि जितना भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ थी इनका पैसा मोस्टली रियल एस्टेट से ही निकल के वहाँ बैंक्स में रखा गया था, क्योंकि बैंकों ने अब इंटरेस्ट रेट उसको भी काफ़ी ज़्यादा कम करना शुरू कर दिया है स्टेप बाय स्टेप। और ये अब जो एक नया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस वजह से जितना भी अब ये इन्वेस्टमेंट है ये मार्केट में आएगी और प्रॉपर्टी में ज़्यादा ये इसकी सर्कुलेशन होगी। उस वजह से अगर हम ईयर 2025 को देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी के हवाले से खुशखबरियाँ लेके आएगा। अगर हम देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की रेमिटेंस भी विद द पैसेज ऑफ टाइम अब उनका जो एतमाद है वो बहाल होना शुरू हुआ है। स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा रेमिटेंस वगैरह उन्होंने रोकी हुई थी, पाकिस्तान में नहीं आ रही थी, लेकिन पिछले अगर 2 से 3 क्वार्टर को हम देखें तो रेमिटेंस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं। प्रॉपर्टी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी खुशखबरियाँ अगले कुछ टाइम में या अगले ईयर में आप देखेंगे। जो प्लॉट होल्डर हैं या फाइल होल्डर हैं या वो लोग जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो अभी राइट टाइम है उनका बाइंग के लिए। अभी प्लॉट बाय करें ताकि आगे जो प्रॉपर्टी के लिए जो साइकिल नया स्टार्ट होने जा रहा है उसमें वो मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। मज़ीद प्रॉपर्टी के हवाले से, बाइंग सेलिंग के हवाले से आप कोई असेसमेंट लेना चाह रहे हों या कोई बाय करना चाह रहे हो या सेल करना चाह रहे हो तो आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ, +923233667717। यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पे भी है, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।